बिहार में एक नई आफत पे चर्चा है कि कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं कि माँ के दूध से कैंसर वाला जहर मिला है। आप मेडिकल के क्षेत्र में कई डॉक्टरों का इंटरव्यू भी लेते रहते हैं, कैंसर वाले डॉक्टरों का भी इंटरव्यू हमारे यहाँ हुआ है कई बार। तो इसके बारे में ज़रा बताइए, क्या स्टडी है और ऐसा क्या है, क्या वाकई में ऐसा खतरा है बिहार के नए बच्चों के लिए? ये लगभग 6 जिलों में इसका असर बताया जा रहा है। देखिए, आपको बताएं, ये 2021 से 2024 के बीच किया गया शोध है और ये 6 जिलों में किया गया है। आप देखेंगे बेगूसराय, समस्तीपुर, खगड़िया, कटिहार, ये चारों एडजॉइनिंग जिले हैं। उसके बाद फिर आ जाइए नालंदा और भोजपुर, तो कुल मिलाकर के 6 जिले हो गए। अब 6 जिले में आप ये पाएंगे कि जो शोध जिस संस्थान ने किया है वो 40 माँ और बच्चों पे किया है। अब कहा यह जा रहा है कि यह महावीर कैंसर संस्थान की ओर से यह अध्ययन किया गया है और महिलाओं पर अध्ययन किया गया है। महिलाओं के ब्रेस्ट मिल्क से सैंपल लिए गए हैं और उसमें यूरेनियम 238 पाया गया। अब देखिए, ये यूरेनियम की मात्रा होना अपने आप में एक बड़ी सनसनीखेज खबर है और इसको जांच के लिए भेज दिया गया। अब जांच में ये पाया गया कि 0 से 5.25 ग्राम पर ml के बीच में दर्ज की गई। तो अब आप समझिए कि ये मात्रा कितना खराब है, मतलब किस हद तक नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए मैं आपसे ये कह रहा हूं कि बिहार के स्तन के दूध के नमूनों में 5 ppb प्रति अरब भाग तक यूरेनियम पाया गया। अब इस यूरेनियम को कितना खतरनाक माना जाए, तो कुछ एक्सपर्ट्स जिन्होंने जांच की उन्होंने ये पाया कि 70% शिशुओं में संभावित गैर कार्सिनोजेनिक स्वास्थ्य जोखिम दिखाई दिया। गैर नॉन कार्सिनोजेनिक, कार्सिनोजेनिक क्या होता है? कैंसरस होता है। अगर 70% शिशुओं में यूरेनियम 238 की मात्रा पाई भी गई पर ये कार्सिनोजेनिक नहीं है, तो कहा यह जाता है कि यूरेनियम की मात्रा है भी तो ये पेशाब से निकल जाता है। ठीक है। और बताया यह भी जा रहा है कि ये माताओं और शिशुओं दोनों पर न्यूनतम वास्तविक स्वास्थ्य प्रभाव होने की उम्मीद है। पर न्यूनतम प्रभाव होने की उम्मीद तो है, ये अभी 40 माताओं पर शोध किया गया है, तो ये विषय तो गंभीर है। कितने लोगों में ये फैल चुका है, कितने बच्चों में ये फैल चुका है, यूरेनियम 38 की मात्रा किस हद तक दिक्कत पैदा कर सकती है, इस बारे में स्वास्थ्य मंत्री से भी पूछा गया। उन्होंने कहा कि इस बारे में हम लोग और अध्ययन करा रहे हैं, फिलहाल कोई चिंता की वजह नहीं है क्योंकि जो मात्रा पाई गई है वो नॉन कार्सिनोजेनिक है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये 40 लोगों पर शोध किया गया। अब यह है कि सुरक्षित सीमा के भीतर है, ये एक थोड़ा कंसोल करने वाली बात है, पर अभी भीतर है, बाहर कब हो जाएगा, मतलब सीमा से बाहर चला जाएगा तो डेंजरस होगा ना अंकित, और डेंजरस होगा तो बिहार के लोगों के लिए चिंतित होने की बात है या नहीं है। और दरअसल मैं इसीलिए कह रहा हूं कि कई बार ये कहा जाता है कि हम जो पानी पी रहे हैं उसमें यूरेनियम की मात्रा बहुत है और यूरेनियम की मात्रा सुरक्षित मात्रा से बहुत ज्यादा है। तो क्या आज लोग कैंसर से पीड़ित हो रहे हैं, उसकी वजह यह है क्या? क्यों बहुत सारे ऐसे केसेस हम देखते हैं जिनके पास ना तो कोई व्यसन की आदत है ना कोई उस तरह की आदत है, फिर भी वो कैंसरस क्यों हो जा रहे हैं? तो दरअसल ये माना जाता है कि भाई स्तनपान, माँ का दूध अमृत पान है। पर अब सवाल उठ रहा है कि माँ के दूध में भी यूरेनियम की मात्रा पाई जा रही है। चलिए, अभी ये एक कह सकते हैं कि बहुत चिंता की वजह इसलिए नहीं है क्योंकि सुरक्षित सीमा के भीतर है, पर यह 40 लोगों पर शोध है। क्या व्यापक पैमाने पर शोध कराने की जरूरत है? क्या जब व्यापक पैमाने पर कराया जाएगा तो ये क्यों आ रहा है? क्योंकि आप देखिए, अगर हम पीने के पानी की बात करें तो कहा जाता है कि सुरक्षित सीमा 30 ppb है और बिहार के नमूनों में पाई गई सामग्री से 6 गुना अधिक है। अब सवाल उठता है कि यूरेनियम की मात्रा
मूत्र के माध्यम से तो निकल जाती है, पर कितना निकल सकती है, बॉडी में उसका अवशेष कितना रह जा रहा है, इस पर एक एक्सटेंसिव रिसर्च की जरूरत है। पर मैं आपको इतना बता सकता हूं कि 6 जिलों में पाए जाने की वजह से ये चिंता का विषय हुआ है। डॉक्टर इससे परेशान होने की बात नहीं कह रहे हैं क्योंकि नॉन कार्सिनोजेनिक है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि भाई सुरक्षित सीमा के भीतर है, पर मुझे लगता है कि थोड़ा व्यापक रिसर्च की जरूरत है, तभी पुख्ता तौर पर पता चल पाएगा कि इसका कितना गहरा इम्पैक्ट है। बिल्कुल, तो फिलहाल जांच की ज़रूरत है और जांच होने के बाद ही ये सब चीज़ें क्लियर हो पाएंगी कि, और 40 संख्या भी बहुत कम है, संख्या ये और ज़्यादा होनी चाहिए, और जितनी बढ़ेगी ज़्यादा जांच होगा तब ये स्पष्ट हो पाएगा कि यूरेनियम की मात्रा कितनी है और कितना खतरा है भविष्य के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए।